बहुत आसान था, लोग दे दिया करते थे, लेकिन आज 100 रुपए निकालना बहुत भारी पड़ जाता है, ठीक है ना। तो वहां मैं गया, लेकिन फिर भी मैं बहुत चालाक था। मैंने कहा कल ले लेंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ऐसा करो 10 ठो आप ले ही लो, पैसे कल दे देना। फिर मैंने कहा चलिए सर दे दीजिए। बोले मोबाइल नंबर बताइए। मैंने उनको अपना मोबाइल नंबर बताया। अब कुछ नॉलेज तो था नहीं उसके बारे में, पता नहीं क्या क्या करके बोले सर मोबाइल नंबर को जिंदा रखना और ये पेपर पर लिखकर कोई पासवर्ड टाइप का और दिया था उन्होंने मुझे। बोले ये भूलिएगा मत, और ये बहुत कीमती चीज है, इसे संभाल के रखिएगा। दोस्तों मैंने क्या किया कि मैं एकदम भूल गया, क्योंकि इलाहाबाद वाली कंपनी बंद हो गई और मैं चला गया दिल्ली। और दिल्ली जाकर के 2009 दिसंबर में ऐसे चला गया। वहां जाने के बाद कंपनी का कारोबार शुरू किया, तो वहां पैसे ठीक ठाक कमाए मैंने। तो मैं अपना मकान बना रहा था 2017 में, सेक्टर 22 रोहिणी में गया था मटेरियल लेने के लिए, वहां पैसे देने गया था। तो जैसे मैं वहां पैसे दे रहा था तो मेरे पीछे एक लंबी सी कार आके खड़ी हो गई। जब कार वहां खड़ी हुई तो मैंने देखा, हमने कहा यार ये कार कौन खड़ी है, लगता है कोई चीटर तो नहीं है। 1 लाख रुपए ले रखा था। मोटरसाइकिल डिक्की खोला, धीरे जेब में डालकर भागता हुआ खड्डी पे पहुंचा। मैंने कहा पैसे जमा कर दूं, नहीं तो ये लेके भाग जाएगा। मुझे शंका हुई, दो लोग उतरे उसमें से, तो बुलाया, बोले यादव जी। मैं घूम के देखा तो उसको पहचान नहीं पाया, क्योंकि बहुत दुबला पतला थे प्रदीप जी उस समय। और उस समय मैंने देखा बहुत मोटा तगड़ा हमारे गुरु जी जैसे नसीम सर जैसे व्यक्ति देखा। तो मैंने कहा यार ये होगा कोई। गया वहां पैसे जमा करके उससे रसीद लेकर के फिर मैंने कहा हाँ भाई बताओ। तो बोले साहब यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ सर, आप कौन है? बोले प्रदीप गुप्ता हूँ इलाहाबाद से। तो मैंने कहा होंगे प्रदीप गुप्ता, मैं जानता ही नहीं आपको। अरे बोले हमारी आपकी मुलाकात हुई 2009 में रॉयल होटल में, याद है आप, ठंडी के मौसम में। मैंने कहा सर मुझे नहीं मालूम। तब मैंने आपको एक कॉइन दिया था, याद है आपको? तो थोड़ा सा मैं सिर्फ उनके चेहरे देखा, हमने कहा तू इतना मोटा कैसे हो गया? तो वो पूरी कहानी बताए, ले गए अपने गाड़ी में बैठाए, फर्स्ट क्लास का लग्जरी कार थी उनकी, उसे बैठा करके बातचीत लगभग आधे घंटे हम लोगों की बात हुई। तो बोले अच्छा वो अपना जो मैंने लिख के दिया था कागज है आपके पास? मैंने कहा नहीं साहब कागज तो मेरे पास नहीं है। बोले फिर मोबाइल नंबर जिंदा है? मैंने कहा हाँ जिंदा है, मोबाइल है मेरे पास नंबर। वो बोले बताइए। मैंने उनको नंबर बताया और पता नहीं क्या करके लैपटॉप पे देखे होगे, तो बोले कि आज 72,000 रुपए आपकी 1 बिटकॉइन की कीमत हो चुकी है, जो उन्होंने 10 मुझे दिया था। और वो जैसे मुझे बताया कि 72,000 रुपए रेट है 1 बिटकॉइन की, मैंने कहा यार साथ यहाँ पे 7 लाख रुपए मिल गए। अब मैं अपने मकान को 1 फ्लोर और बना लूंगा। मेरे दिमाग में बात यही घुस गई, 1 फ्लोर और बना लूंगा। 80 रुपए की लिया था, मिल गए, ठीक ठाक एक मकान और बन जाएगा 1 फ्लोर। मैंने उनसे बोला ठीक है ले लो, आप ले लो, पैसे मुझे दे दो, मैं मकान का काम करवा रहा हूँ और 1 फ्लोर और बना लूंगा। तो बोले सर आज तो नहीं दे पाऊंगा, कल मैं आता हूँ, अपना एड्रेस दे दीजिए। तो दिल्ली नागलोई रेलवे स्टेशन के सामने मेरा मकान बन रहा था। तो मैंने उनको दे दिया, लोकेशन बताया और मोबाइल नंबर दिया। वो साहब वहां से आए, उसके बाद बैठे चाय पानी, तो 5,20,000 रुपए मुझे वो दिए। और दे करके वो अपना जैसे क्या करना होना था अपना करके वो ले करके चले गए। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार 80 रुपए लगा करके, और 80 रुपए में मात्र 80 रुपए लगा करके, और 8 साल के अंदर में मेरा मकान 1 फ्लोर और तैयार हो गया। मतलब मुझे यही इतनी खुशी थी। उसके बाद लॉकडाउन लगता है, कोविड का समय आता है। मैं वहां से किसी तरीके से काम धंधा बंद करके, सारी मशीनें लाकर हॉल में बंद करके, मेरे पास 100 कारीगर काम करते थे, स्टोर का काम था, कपड़े का बहुत अच्छा बिजनेस था मेरा। और जबकि मैं आकर के यहाँ जौनपुर में शिफ्ट हो गया, जौनपुर जिले में आकर शिफ्ट हुआ, अपने गांव भी नहीं गया, घर भी नहीं गया। ये लोग यही कहेंगे देखिए घर मकान वहाँ है, अभी यहाँ मकान बनाए भी नहीं, बात करके चले आए हम लोगों के ऊपर बोझा बनने के लिए। तो मैं अपने ससुराल में ही, मेरी जमीन उमीन थी वहाँ, मैं वहीं बच्चों को शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद पर वहीं पर अपना रहना शुरू कर दिया और एक दवा की एजेंसी ले लिया। मैंने कहा यार इस समय कोविड का समय चल रहा है, दवाइयों का काम ज्यादा लग रहा है, तो ये ज्योति फार्मा के नाम से एक फर्म है, उसी के कुछ वेदांता के प्रोडक्ट है, उसी की एजेंसी ले करके और 40 MR रख करके मैं आज भी दवाई को सप्लाई करवाता हूँ। मेरा वही मेन काम है। फिर उसके बाद पर वो क्या हुआ कि पेपर ऊपर मैं देखता रहा, धीरे धीरे क्या है, क्रिप्टो क्या है, कैसे क्या है, नेटवर्क सर्च करता नहीं था क्योंकि पढ़ाई का बहुत कम था। मैं पैसे देखते देखते तो पेपर में देखा कि लिखा हुआ था बिटकॉइन की कीमत लगभग 45 लाख के आसपास था। फिर मैंने उस साइट पर एक वो जप्पे एक साइट है कोई,
तो किसी तरीका को मैंने लोड किया, उस पर मैंने देखा तो उस समय उसकी कीमत जो थी लगभग 47-48 लाख के आसपास थी। मेरे दिमाग में घूमना शुरू हो गया कि मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, क्योंकि कोविड आ गया था। मैंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया उस समय। उसी दौरान मैं बैठा हुआ था, फिर यहाँ से मैं दिल्ली चला गया, नागलोई रेलवे स्टेशन में बैठा था, और वहीं से मेरे पास एक फोन आता है अब्दुल रहीम सर जी का। इन्होंने कहा कि ऐसा करो, क्वाइन लोगे, एक क्वाइन आई है। मैंने कहा सर क्वाइन क्या है, बॉम्बे से फोन किया था आपने? तो बोले कि इसको ले लो, फिर आकर के बात करते, मैं बॉम्बे से आऊंगा फिर आपको बताऊंगा। तो मेरे दिमाग में आया 10 उसको लिया था, 10 ही इसको लेता हूँ। फिर सर को मैंने 330 रुपए ट्रांसफर किए दिल्ली नागलोई रेलवे स्टेशन से, और वहां सर 2 मिनट लूंगा बात पूरी करेंगे सर। उसके बाद मैं सर 10 आरबीसी लेकर के और उसको अपने वॉलेट में होल्ड करके, और फिर मैं वहां से घर आ गया। घर आने के बाद उसी साइट को खोल करके मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, 2021 में फरवरी का महीना था, 9 फरवरी को 2021 को मैं खोल करके अपने जेब को देख रहा था, तो एक बीटीसी की कीमत जानते कितना था? 58 लाख रुपए। उस पर रेट शो कर रहा था 58 लाख रुपए। और उसी रात में लगभग 3 बजे मुझे अटैक आ गया, हार्ट अटैक हो गया मुझे। मेरे साले और वहां के 2-4 गांव के लोग उठा करके साहेबगंज डॉक्टर ज्ञान चंद के यहाँ लेकर के आए, और बीपी मेरी कितनी थी? 220, ब्लड प्रेशर हाई, पसीने से भीग गया था, एडमिट किया उन्होंने। और दोस्तों 3 दिन के बाद वहां से मुझे छोड़ा। मैं इसी 3 दिन के बाद वहां से मेरा इलाज हुआ और चलाया। आज भी मैं ब्लड प्रेशर की दवा जैसे नाश्ता लेता हूँ, उसके बाद भी वो एक गोली खाता हूँ, शाम को एक गोली खाता हूँ गैस की, ताकि शाम को खाना आराम से खा लूँ। ये सब प्रॉब्लम सारी मेरी क्यों हुई? मैं अपनी बिटकॉइन को बेच करके, ना जानकारी के अभाव में मैंने उसको बेचा, और आज मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन के घूम रहा हूँ, मरीज बन के घूम रहा हूँ। हार्ट अटैक का डर मुझे लगा रहता है। मैं विदेश यात्रा अचीवमेंट करता हूँ, सिंगापुर की यात्रा मैंने अचीवमेंट किया, पर मैं नहीं गया। डॉक्टर ने मना किया, जहाँ पे बैठना हो कहीं खत्म हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। सारे टूर अचीव कर। थाईलैंड का यात्रा मैंने अचीवमेंट किया, मैं वहां नहीं गया। अभी गोवा का किया था, सबने कहा ट्रेन से आ जाओ, मैंने कहा नहीं आऊंगा, जिंदा रहूंगा तो बहुत यात्रा हो जाएगी बाद में। अभी क्योंकि 54 साल की उम्र भी चल रही, हो सकता है एक झटका लगे खत्म हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे करके बिटकॉइन जो मैंने अपना खोया था, जो उसका जख्म था, अब मैं आरबीसी के माध्यम से आरबीसी को मैं मरहम बना करके धीरे धीरे उस जख्म को मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक संदेश में जरूर आप लोगों के लिए कि मैं रात को 2:30 बजे तक काम करता हूँ। कितने लोग जानते हैं? पर हाथ उठाएंगे, कितने लोग जानते हैं? मैं रात को 2:30 बजे तक काम करता हूँ। लगभग 50 के आसपास लोगों ने हाथ उठाया। ये सही गलत नहीं है, सच्चाई है। और किस लिए करता हूँ? उसी जो मैंने खोया है बिटकॉइन के रूप में, वहां तक मुझे पहुंचना है, और लगता है कि दिसंबर तक वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो शायद मैं उनसे से भी बच जाऊं, मैं भी आप लोगों के साथ विदेश की यात्रा कर सकूं। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरे ये है कि कभी भी एक संदेश दूंगा मैं आप लोगों के लिए, मैं जीता जागता प्रमाण हूं। आप लोग मेरे जैसा ब्लड प्रेशर का पेशेंट मत बनिएगा, हार्ट अटैक का पेशेंट मत बनिएगा, और तब नहीं बनेंगे आप कि अपने आरबीसी को अपनी जरूरत से ज्यादा आप लोग सेव मत करिएगा, कुछ तो बचा के रखिएगा। अगर मैं ये भी बिटकॉइन अपनी बचा के रखता तो शायद मुझे अटैक नहीं आता, शायद मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं बनता। आज आप लोगों के साथ खड़ा होता हूँ ठंडियों के महीने में या गर्मियों में या एसी में, तो आप लोग देखते मुझे पसीने निकलते रहते हैं। सभी लोगों ने देखा लगभग मुझे, चाहे अम्बेडकर नगर का सेमिनार हो, चाहे सायगंज का सेमिनार हो, चाहे किसी एलडीपी में आया हूँ, पसीने मेरे सूखते नहीं है। तो आप लोग आगे शपथ लीजिए, कसम खाइए अपने सबसे चहेते व्यक्ति की या अपने सबसे चाहने वाली चीज की, कि आप लोग उतनी ही आरबीसी सेल करेंगे जितना आप लोगों को जरूरत है, उससे ज्यादा आप लोग सेल नहीं करेंगे। तैयार है आप सब?